बात पता है क्या है? आज तो तुम लोगों की थोड़ी बहुत औकात हो गई है कि भाई 5-10 हजार रुपये महीने के तो अपने चिंटू मिंटू को पढ़ाने के लिए हम दे ही सकते हैं, इसलिए क्या करना है सरकारी स्कूलों का, करो बंद। अपने चिंटू मिंटू की चिंता है, लेकिन वो जो मनरेगा के मजदूर हैं वो कहां से लेके आएंगे भाई 5-5-10 हजार रुपये महीने की फीस? उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? मजदूरों के बच्चे, गरीब किसानों के बच्चे, उन लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे जो लोग दिन में 100 रुपए कमा के लेके आते हैं और 80 रुपए का पौवा पी के सो जाते हैं बीवी को पीट के? वो बच्चे कहां जाएंगे? अगर ऐसी ही सोच कुछ साल पहले और लोगों की होती तो ना तो किसी मल्लाह के बेटे को अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बनना था और ना ही किसी चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनना था। जाके पढ़ लो इन लोगों का इतिहास, जीवनियां, कौन से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ के इतने बड़े लोग बने हैं ये। और कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर चौड़ा होने वालों, याद रखना कुछ सालों के बाद अपने इन्हीं चिंटू मिंटू का नाम सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी आईआईटी, सरकारी आईआईएम, एनआईटी, सरकारी संस्थानों की लिस्ट में ढूंढते हुए मिलोगे। तब तो नहीं कहोगे कि ना हम तो अपने बच्चों को सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, हमें तो डीयू में एडमिशन नहीं चाहिए, पीयू में एडमिशन नहीं चाहिए, एमडीयू में केयू में एडमिशन नहीं चाहिए। तब भी पढ़ा लेना अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। पता है क्यों? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री करने वालों को तो मानते भी नहीं लोग कि ये सही डिग्री होगी, क्या पता फर्जी हो। ये रुतबा है आज भी सरकारी संस्थानों का, और कुछ साल पहले तक सरकारी स्कूलों का भी यही रुतबा था। लेकिन धीरे 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 हालात ऐसे कर दिए कि आज सरकारी स्कूलों को बंद करने की मांग वो लोग कर रहे हैं जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। मेरा ऊपर क्यों गर्म हो रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि मतलब सारा सिस्टम ही खराब है। हाँ तो सिस्टम को सुधारो ना। ये क्या बात हुई? सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, सरकारी अस्पतालों को बंद कर दो, सरकारी बस सेवा को बंद कर दो, सरकारी रेलवे को बंद कर दो। भाई ये सारी चीजें अगर सरकारी बंद हो जाएंगी, ये सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, तो फिर सरकार क्यों सरकारी होनी चाहिए? 20,000 रुपए में शिक्षा मंत्री भी मिल जाएगा, 25,000 रुपए मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा, असल में तो फ्री में मिल जाएगा। असल में तो उल्टा मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बनने के लिए पैसे देने वाले लोग मिल जाएंगे। इनको भी ले आओ प्राइवेट। सिस्टम को सुधारने की बात करो ना, टीचर्स को दोष देके नहीं नहीं बंद करो, इनकी ज्यादा सैलरी है। वैसे जितना इनका काम है ना, इनके लिए तो 10,000 भी ज्यादा है। मतलब मेरा चाचा का लड़का है, सुबेरे 8-9 बजे स्कूल में जाना, 2-2:30 बजे वापिस आ जाइए, हैं, संडे की छुट्टी, कई बार सैटरडे की भी छुट्टी, फिर होली दिवाली, मतलब छुट्टी पता नहीं कितनी छुट्टी होती हैं, तनख्वाह 60,000 70,000 रुपये। और यहाँ देखो दिन रात मतलब दुकान में काम करा, होली दिवाली कितने बार तो यार पता नहीं छुट्टी हुआ नहीं हुआ है, 9-10 घंटे कम से कम दुकान खोलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके 2 पैसे आते हैं घर में। असली समस्या तो ये है ना, मेरी बुआ का लड़का सरकारी लगा हुआ है, मेरे चाचा का लड़का सरकारी लगा हुआ है, मेरे पड़ोस में सरकारी लगा हुआ है। पूरे मोहल्ले में एक बच्चे को नौकरी मिल जाए तो सारे मोहल्ले में आग लग जाती है। इस जलन का क्या करेंगे भाई साहब? बस लोगों को यह चाहिए कि भी हमारी एक आंख फूटी हुई है तो सामने वाले की दोनों फोड़ दो। और सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है, इसलिए तुम लोगों को बताती रहती है टाइम टाइम पे कि आज हमने किसानों की दोनों आंखें फोड़ दी, आज हमने मुसलमानों की दोनों आंखें फोड़ दी, आज जाटों की फोड़ दी, आज पटेलों की फोड़ दी, आज बैंक वालों की फोड़ दी, और अब ये सरकारी टीचर्स की फोड़ रहे हैं। तुम लोग खुश? लेकिन नागरिक तो उस दिन बनोगे ना, व्यवस्था तो उस दिन सुधरेगी ना, देश तो उस दिन आगे बढ़ेगा ना, जब खड़े होके कहोगे कि जी सामने वाले की जो दोनों आंखें हैं वो सलामत रहनी चाहिए और मेरी एक आंख फूटी हुई है उसका इलाज करवाओ। तब पता चलेगा सरकार क्या करती है।